प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 महीने के बाद हम लोगों के एग्जाम होने हैं। अब 3 महीने में हमको अपने गणित के पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है उसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। अब यहां पर जरा समझिएगा, मात्र 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने का मतलब 90 दिन। अब 90 दिन में हम आपको मेन टॉपिक जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, आप लगभग 3 महीने में 100 में से 90 से एबव मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको शेड्यूल सही करना होगा। चलिए आते हैं, आज हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के परिचय पर फोकस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर किसी भी छात्र को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बहुत कठिन है तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे। ये बिल्कुल कठिन नहीं है, सबसे सिंपल चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति परिचय। बस आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे और आप चुटकियों में हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय ये आपका 8वां चैप्टर है। 8 से 10 मार्क्स आपको ये चैप्टर देगा। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं, आखिर त्रिकोणमिति के परिचय में हमको मेन पढ़ना क्या है। मेन हमको क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात किसको कहते हैं? जरा ध्यान से देख लीजिए। साइन का शॉर्टकट होता है साइन, कोसाइन का शॉर्टकट होता है कॉस, टेंजेंट का शॉर्टकट होता है टेन, कोटेंजेंट का शॉर्टकट होता है कॉट, सेकंड का शॉर्टकट होता है सेक और कोसेकेंट का शॉर्टकट होता है कोसेक। हम लोगों को बस 6 अनुपात पढ़ने हैं। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और केवल 6 ही होते हैं, 6 के अलावा 7 बन ही नहीं सकते, इसलिए 7वां नहीं दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम जानकारी करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज से ही हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? ये त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। क्या समकोण के अलावा, सर अगर आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, क्या समकोण के अलावा कोई अन्य ऐसा त्रिभुज ले सकते हैं जिससे हम अनुपात निकाल सकते हैं? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से ही आप निकालें, इससे सरल पड़ता है। अन्य त्रिभुज से निकालेंगे तो उससे काफी टफ पड़ेगा और दिमाग और खराब होगा। खैर, समकोण त्रिभुज में एक चीज ध्यान रखें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर लंब और आधार, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना, ये कोई जरूरी नहीं। लंब और आधार बदलते रहते हैं। लंब कभी कभी यहां भी आ सकता है, आधार कभी कभी यहां भी आ सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर तो फिर बताइए हमको कैसे पता चलेगा कि लंब यहां भी आ सकता है वहां और आधार यहां आ सकता है? तो ध्यान रखिए, जिस कोण की बात होगी, अगर कोण यहां की बात हो रही है, ये तो चूंकि 90 डिग्री है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहां कोण आपका कितना है? थीटा। अगर इस कोण की बात हो रही है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। अब बाकी बची भुजा कौन? ये तो कर्ण। कर्ण का स्थान तो फिक्स होता है। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए, कर्ण क्या होता है? लंब और आधार का पिता होता है। ठीक, पापा जिसको बोलते हैं। ये पापा हैं, इनके 2 लड़के हैं। कौन कौन? एक हो गए लंब, एक हो गए आधार। अब कर्ण तो भैया पापा हैं तो वो क्या हो गए? वो सबसे बड़े हो गए। अब बाकी बचे कौन? उनके 2 लड़के लंब और आधार। लंब और आधार, तो पापा का स्थान तो फिक्स है। आखिर हम ये बात क्यों बता रहे हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, कर्ण जो होता है वो अपने लड़कों से बड़ा ही होगा। कर्ण लंब से भी बड़ा होता है, कर्ण आधार से भी बड़ा होता है। दूसरा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा एक चीज और बताइए सर जी, लंब और आधार में बड़ा कौन होता है? तो ये फिक्स नहीं है, कभी लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है, इसमें विभेद है। ठीक, ये नहीं कह सकते हैं कि लंब बड़ा होता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि आधार बड़ा होता है। खैर, इस कोण के सामने वाली भुजा, जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला लंब होगा, बाकी होगा आधार।
अब यहां पर आते हैं, किस कोण की बात हो रही, थीटा। तो देखो साइन थीटा बराबर आपका क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। साइन थीटा की बात हो रही है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। खैर इसको पढ़ने से पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अनुपात क्या होते हैं। ठीक, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, LAL KKA, लाल बटे कक्का। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। खैर अब आगे आते हैं, यहां आपको रटना पड़ेगा साइन कॉस टैन, ऊपर होते हैं, नीचे कॉसेक सेक और कॉट होता है। अब यहां से हमने ये सारणी बनाई है, अब थीटा तो हमने ले ही लिया है, थीटा के सामने वाला लंब है, ये आधार है। अब साइन बराबर साइन थीटा, क्योंकि थीटा ये कोण है, अगर कोण थीटा यहां होता, एक बात बच्चों फिर से ध्यान से समझ लो, अगर कोण थीटा यहां होता तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती और ये आधार, जिस कोण की बात करें। अभी इसके बाद जब हम उदाहरण देंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। खैर पहले सिंपल से समझते हैं, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लंब बटे आधार। ठीक है, अब नीचे से आते हैं, कॉसेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब, सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू होगी कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे लंब। ठीक, वही चीज लिखी हुई है। अच्छा, ये हमने क्यों दिया हुआ है, इसके फुल फॉर्म को एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये बताइए कि टैन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट होता है, ये होता है, तो एक नंबर में आ सकता है, इसलिए फुल फॉर्म भी लिख दिए, बस एक बार देख लेना, कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी। अब खैर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको हमने जानकारी दे दी, लाल बटे कक्का में पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, साइन के नीचे कॉसेक होता है, कॉस के नीचे सेक होता है, टैन के नीचे कॉट होता है। अगर बाई चांस आपको ये भी याद नहीं हो पा रहा है कि सर हम भूल जाते हैं कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टैन है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉट है, तो एक चीज याद रखो, 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस बना लिया। ठीक, अब आपने कक्षा 8 में SST तो पढ़ी होगी। SST का मतलब सोशल स्टडी, इंग्लिश में सोशल स्टडी और हिंदी में उसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में SST लिख लीजिए और ट्रिपल CCC। ठीक, इस तरीके से भी आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए SCT CSC, कैसे लिखना है, SST CCC, SST CCC। अब S का मतलब होता है साइन, C का मतलब होता है कॉस, T का मतलब होता है टैन, C का मतलब होता है कॉसेक, S का मतलब होता है सेक, C का मतलब होता है कॉट। ठीक, आप देखिए यही चीज लिखी हुई है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। कैसे याद रखना है, फिर से बता रहे हैं, आपको 2 क्रॉस बनाने हैं, 2 क्रॉस बनाकर आप यहां पर लिख देंगे SST सामान्य अध्ययन और ट्रिपल CCC, तो आपका ये बन जाएगा साइन कॉस टैन और कॉसेक और सेक और कॉट। खैर ये तो आपको जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चीज आपको और निकल करके आ रही है इसमें, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है कॉसेक के पदों में, तो ध्यान रखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि देखो साइन के नीचे कॉसेक है, जब साइन के नीचे कॉसेक है तो कॉसेक के नीचे भी साइन आ जाएगा। अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे 1 बटे साइन थीटा। ठीक, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम कॉस की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, अगर हम सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, सेक के ऊपर कॉस है, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन सेक और सेक की वैल्यू 1 अपॉन
कॉस। वही चीज अगर हम tan की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, क्योंकि tan के नीचे cot। ये फिगर, ये चीज बहुत जरूरी है याद करना। इसको देख करके इग्नोर मत करिए, आप इसको नोट करके 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा। अगर एक बार आपका अभ्यास हो गया तो इसी से ही सब कुछ बनेगा। पहला एक्सरसाइज आपकी फुल कंप्लीट इसी से ही होगी, इसलिए इसको देखने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो लर्न जरूर कर लीजिएगा। खैर, अब tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/cot थीटा। इसी प्रकार cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/tan थीटा। क्लियर हो गया। साइन की वैल्यू 1/cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, दो स्पेशल फॉर्मूले tan और cot के भी होते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी वैल्यू होंगी सबको स्मॉल लेटर में लिखना है, कभी कैपिटल का यूज मत कर देना, गलती से साइन ऐसे मत लिख देना, ठीक है। साइन आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल sin, ये सही होता है, ठीक। खैर, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा बटे sin थीटा। ये आपके फॉर्मूले हो गए, इसी को एक बार बस अभ्यास कर लीजिए, फिर अगले वीडियो पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन बताने से भी कोई लाभ नहीं है। तो अगली वीडियो डालने से पहले आप इस को एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको एक बार पढ़ डालें, ठीक है।